नमस्ते, मैं वैद्य हिना काकवानी जैन आज आपके समक्ष इमरजेंसी आयुर्वेद के बारे में बात करूंगी। यूजली हम यही सुनते हैं कि आयुर्वेद बहुत धीरे धीरे काम करता है, ये तो बूढ़े लोगों का इलाज करते हैं, बट ऐसा नहीं है। आयुर्वेद इमरजेंसी भी डील करता है। आप जैसी बीमारी आयुर्वेद के पास लेके आते हैं वैसा ही ट्रीटमेंट होता है। अगर आप बहुत एक्यूट डिजीज आयुर्वेद के पास लेके आए तो आप जल्दी से जल्दी ठीक हो सकते हैं, बट आप यूजली होता क्या है कि पेशेंट आयुर्वेद के पास बहुत लेट आता है जब उसकी बीमारी काफी गंभीर हो चुकी होती है। इसी वजह से उसका ट्रीटमेंट करने में भी हमें ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करते, हम बीमारी को जड़ से खत्म करने पे काम करते हैं। तो आज हम इस इमरजेंसी पे ही बात करें। अगर पेशेंट आपके पास पेन की कंप्लेंट लेके आएगा और फीवर की कंप्लेंट लेके आएगा तो आप ये नहीं कह सकते कि आप 4-5 दिन हफ्ता भर दवाई खाओ, धीरे धीरे आपका दर्द कम हो जाएगा और बुखार भी कम हो जाएगा। दिस इज नॉट दी वे। आपको इन कंडीशंस में ऐसी मेडिसिन देनी है जो हाल के हाल काम करे। तो चलिए आज ऐसे ही कुछ केसेस को एड्रेस करेंगे और इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। सपोज करिए आपके पास कोई पेशेंट हेडेक यानी माइग्रेन की कंप्लेंट लेके आया है, तो वहां पर आप उसको सूत शेखर टैबलेट जो है उसको बारीक अच्छे से महीन क्रश करके उसका नस्से देंगे तो विद इन 2 मिनट्स चुटकियों में उसका दर्द गायब हो जाएगा। कोई पेशेंट आपके पास स्टोन का पेन की कंप्लेंट लेके आया है तो वहां पे आप शूल बजरंगी बटी विद कनकासव का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, जिससे पेशेंट का पेन 3 से 4 डोजेस में कम होना शुरू हो जाता है। इफ समवन कम्स कि मुझे फीवर है तो फीवर के केस में आप उसको मार्गदर्शन घन बटी विद सडन पानीय दे सकते हैं दिन में 3 से 4 बार। ही विल बी और शी विल बी रिलीव्ड। फोर्थ अपन बात करते हैं कि टाइफाइड फीवर में हम संजीवनी बटी का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे और अन्य चीजों को जानने के लिए किसी गुरु के अंडर में सीखना बहुत ही आवश्यक है। ये सब मैंने जाना है वैद्य अनुज जैन सर के यहाँ गुरु शिष्य परंपरा में सीखकर। तो अगर आप भी एक अच्छे आयुर्वेदिक क्लिनिशियन बनना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी गुरु के अंडर में जरूर सीखें। धन्यवाद।